अभी हम लोग भोपाल के रेलवे स्टेशन पर हैं और हम यहाँ से कैंची धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले लखनऊ जाएंगे। अभी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है रेलवे स्टेशन पर। अभी कुछ ही समय के पश्चात ट्रेन के गेट खुल जाएंगे, तो हम अब इसके अंदर जाएंगे और बैठेंगे अपनी अपनी सीटों पर और फिर हम पहुँचेंगे लखनऊ। लखनऊ से हमारी जो गाड़ी है रात्रि में है काठगोदाम के लिए। अभी वर्तमान में अब हम लखनऊ स्टेशन पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये लखनऊ का प्लेटफार्म शुरू हो चुका है और अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं लखनऊ में। आप देखिए कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है। ये लखनऊ रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हम लोग हैं अभी। देखो कितना सुंदर है यहाँ। ये देखिए कितना सुंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पर देखते ही मन को मोह लेता है। ये है लखनऊ रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग घूम फिर के वापस स्टेशन की ओर जा रहे हैं। अभी स्टेशन पर आ चुके हैं। कुछ फोटो शूट कर रहे हैं हम। अभी आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी फोटो ले रहे हैं। ये रात्रि का दृश्य है। इसको चारबाग स्टेशन भी बोलते हैं, जो कि लखनऊ में ही है। और अब रात्रि हो चुकी है। हमारी जो ट्रेन है रात्रि में है काठगोदाम के लिए। हम यहाँ से काठगोदाम निकलेंगे और काठगोदाम पहुँच चुके हैं हम। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। स्टेशन पर हैं अभी हम लोग। अब यहाँ से बाहर जाएंगे और अब हमने टैक्सी की और टैक्सी से हम सीधे कैंची धाम की ओर निकल चुके हैं। कैंची धाम का मार्ग देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। एकदम पूरा हरा भरा आर मोड़ है। रोड भी बड़ा सुंदर है। और अब हम लोग कैंची धाम के करीब है। ये कैंची धाम का मंदिर देखिए आप। और यहाँ जाम लगा हुआ है, तो हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं। और गाड़ी से उतरने के बाद हम लोग पैदल चल दिए। कुछ ही दूरी पर है मंदिर और ये हम मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ बाबा जी के हमने दर्शन किए। और ये सामने मंदिर देख रहे हैं आप, ये बाबा जी का मंदिर है। वैष्णो देवी का भी मंदिर है यहाँ पर। और ये चारों तरफ हरा भरा है। मंदिर के चारों तरफ देखिए कितना सुंदर दृश्य। ये है कैंची धाम। और अब हम कैंची धाम से रानीखेत की ओर निकल गए। रानीखेत में ये देखिए आप झूला देवी का स्थान। यहाँ पर घंटी घंटी बंधी हुई है। यहाँ भक्तों की कई मन्नतें पूरी हुई है। उन लोगों ने घंटियाँ चढ़ा के गए हैं। ये यहाँ पर माता जी विराजमान है, जिन्हें झूला देवी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल रानीखेत में ही है ये झूला देवी। हम लोग अभी रानीखेत में ही घूम रहे हैं। ये झील देखिए आप रानीखेत की। ये झील के किनारे झंडा लगा हुआ लहराता हुआ। ये सामने छोटी सी झील है। और हम लोग अभी यहीं पर घूम फिर रहे हैं। यहीं से हम लोग अब आगे की ओर जाएंगे। यहाँ पर हमें रात्रि विश्राम करना है और ठीक सुबह हम जागेश्वर धाम के लिए निकल जाएंगे। अभी तो हम रानीखेत में घूम फिर रहे हैं। तो यहाँ से शाम को निकलेंगे हम लोग।
बहुत सुंदर जगह है रानी खेतड़ी। ये इस होटल में हम रुके हैं, सन एंड सौ। बहुत सुंदर होटल है। यहाँ पर पीछे भी बड़ा सुंदर व्यू नजर आता है। सुबह सुबह सूर्य दर्शन भी बहुत सुंदर होते हैं। रात्रि विश्राम हम इसी होटल में करेंगे, जो कि हम पहले ही बुक कर चुके थे इस होटल को। ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही की हमने यहाँ पर आकर। इसका कोई ज़्यादा रेंट भी नहीं है और बहुत सुंदर होटल बनी हुई है। ये सामने बगीचा है उनका होटल का, और ये पीछे एकदम हरियाली है। ये जंगली पुष्प देखिए, यहाँ पर हरा ही हरा है, चारों तरफ दूबा हरी है। मौसम भी एकदम ठंडा है। यहाँ गर्मी में भी एकदम ठंडक रहती है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर दृश्य है। सामने देखिए आप, ये सूर्य नारायण जी निकल रहे हैं। सामने ये पहाड़ी है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य। सूर्य नारायण जी को प्रणाम करते हैं हम। और सामने ये एक कोई गांव बसा हुआ है पहाड़ी के ऊपर। अब हम लोग यहाँ से जागेश्वर धाम के लिए निकल चुके हैं। ये जागेश्वर धाम का मार्ग है, बहुत ही सुंदर मार्ग है। चारों तरफ चीड़ चीड़ के वृक्ष लगे हुए हैं, जो कि एकदम बिल्कुल हरे भरे हुए हैं, जिनकी ऊंचाई कम से कम 100 फीट से लेकर 150 फीट तक है। काफी ऊंचे वृक्ष रहते हैं ये। हमारी गाड़ी अब जागेश्वर धाम के लिए निकल चुकी है यहाँ से। अब हम जा रहे हैं। ये सामने देखिए आप, अल्मोड़ा शहर है। ये उत्तराखंड का अल्मोड़ा शहर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंद का विषय है। इतनी हमारे उधर मध्य प्रदेश में बहुत गर्मी है और यहाँ उत्तराखंड में एकदम बिल्कुल ठंडक है। अभी वर्तमान में हम लोग इसी समय आए हुए हैं। जो कि मई का महीना चल रहा है, तब भी यहाँ पर एकदम ठंडक है। कोई ज़्यादा विशेष गर्मी नहीं है। ये सामने अल्मोड़ा शहर है जो पहाड़ियों पर है। और अभी हम कुछ ही समय के पश्चात जागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं, जो कि देवदार की झाड़ियों के बीच से होते हुए हम अब जागेश्वर धाम के बिल्कुल एकदम करीब पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप, जागेश्वर धाम का मंदिर, यहाँ पर शिव जी स्वयं विराजते हैं। यहाँ केदारेश्वर भी हैं, महाकाली भी हैं, और करीबन 125 मंदिर है यहाँ पर। पास में ही कुबेर मंदिर है, जो कि पूरे भारतवर्ष में कुबेर देवता के 6 मंदिर है। तो 6वां मंदिर यहाँ उत्तराखंड में है। और यहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान हैं। जब यहाँ हवा चलती है तो ये देवदार वृक्षों से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसमें कि हमें ओम सुनाई देता है। ओम की ध्वनि निकलती है। ऐसा लगता है कि वृक्ष के रूप में सारे देवता यहाँ भगवान शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। और बड़ा ही आनंद का विषय है यहाँ पर। और साक्षात ऐसा लगता है कि जैसे भोलेनाथ जी यहाँ पर विराजते हैं और अपन ध्यान मग्न होकर उनका ध्यान करते हैं, तो भगवान शिव जी अपनी सभी जो भी मन्नतें हैं, मान्यताएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उन्हें अवश्य ही पूरा करते हैं। और अब हम यहाँ से चितई पहुँच चुके हैं, जो कि गोलू देवता का मंदिर है। यहाँ हजारों नहीं लाखों घंटियां बंधी हुई है, जिनमें भक्तों ने अपनी कामनाएं लिखकर टांग कर गए हैं। इन्हें भगवान गोलू देवता भक्तों की मन्नतों को पूरी करते हैं।
ये देखिए आप, ये घंटियां बंधी हुई है जगह जगह। ये कागज जो आप देख रहे हैं, पत्र देख रहे हैं, ये घंटियों के साथ भी बंधे हुए हैं। इन्हें इधर के लोग न्याय का देवता भी बोलते हैं। ये किसी भक्त के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। यदि कोई भक्त पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत है तो वो यहाँ आकर अपना पत्र लिखकर बांध कर जा सकता है। अब यहाँ से चितई से हम निकल चुके हैं कसार देवी, जो कि ये भी उत्तराखंड में है। मोटिवेशन क्षेत्र बोलते हैं इसको। यहाँ पर कई वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने खोज की कि यहाँ मोटिवेशन क्यों होता है, लेकिन कभी किसी को कोई पता नहीं चल पाया। ये एक यहाँ पर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो अपने अंदर जो भी है सब उसको खींच लेती है। और ये माता जी का मंदिर है, ध्वजा लहरा रही थी। अभी आपने जो देखा ये कसार देवी का मंदिर है। और ये कुछ सीढ़ियां बनी हैं, इनको चढ़कर जब अपन ऊपर की ओर पहुंचते हैं, धीरे धीरे वहां पहुंच जाते हैं। ये देवी जी का मंदिर दिख रहा है, कसार देवी का। और ये हम सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ शिव जी विराजते हैं। यहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान किया जाता है। और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है माता श्री, जो कि जिनका नाम कसार देवी है। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य, चारों तरफ एकदम हरा भरा। और ये माता जी यहाँ पर विराजी हुई हैं, जिनका नाम की कसार देवी है। ध्वजा लहरा रही है माता जी की। तो आप सब लोग भी माता जी में अपना ध्यान लगाएं। और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये कैंची धाम के पहले एक नदी पड़ती है, इस नदी के किनारे हैं हम यहाँ पर। यहाँ से गुजर रहे हैं और गुजरते हुए हम आगे जाएंगे भवाली या कैंची धाम से थोड़ा आगे और नैनीताल के बीच में ये एक जगह है। यहाँ पर हम लोगों ने होटल में रुकने का प्लान बना चुके हैं। कहीं पर जाकर हम एक रूम लेंगे और रूम में हम रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। और इस अन्नपूर्णा धाम में, अन्नपूर्णा होटल है, ये धाम नहीं होटल है, इस होटल में हम रुके हुए हैं। और यहाँ से हम अब ये प्रातः निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। माता नैना देवी जी के हम दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद वापस हम काठगोदाम की ओर निकल जाएंगे, जो कि हमारी ट्रेन दिन के 3:15 बजे है, जो कि दिल्ली जाएगी। और हम उसमें बैठकर दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। अभी देखिए हम नैनीताल में हैं। ये झील है नैनीताल की, कितनी सुंदर झील है। इसमें बोटिंग भी होती है। यदि आप लोग बोटिंग करना चाहें, नाव से घूमना चाहें, तो सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, टिकट कटती है उनकी। और ये नैना देवी का मेन गेट है, यहाँ से अंदर की ओर जाते हैं और माँ भगवती नैना जी के दर्शन करते हैं, जो कि एक शक्ति पीठ है। माँ सती की आंखें यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इनको नैना देवी बोलते हैं। और नैना देवी के ही नाम से ये नैनीताल पड़ा हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ दर्शन कर चुके हैं और अब हम हमारी ट्रेन में बैठ चुके हैं और दिल्ली की ओर हम अब कुछ ही समय पश्चात रवाना हो जाएंगे। और दिल्ली से रात्रि में हमारी ट्रेन है, जो कि हमें भोपाल सुबह 10 बजे उतार देगी। और हर हर महादेव।